क्या आप सभी के घर में आपके बूढ़े माँ बाप हैं? अगर हैं तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? अगर नहीं है तो क्या आप अपने नेबर के साथ जो बूढ़े हो चुके हैं उनके साथ आपका कैसा बिहेवियर है? अगर वो भी लोग नहीं है तो रास्ते पे चलते जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ आपका कैसा बिहेवियर है? आप सबको लग रहा होगा कि मैं ये बातें आज क्यों कर रहा हूँ, तो काफ़ी दिनों बाद ये मैं ज़रूर आपसे जुड़ रहा हूँ, बट कुछ अच्छे वीडियोस, कुछ अच्छे मोटिव के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूँ। और इस टॉपिक को पूरी डिटेलिंग में बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहेगा, कुछ ना कुछ ये वैल्यू ऐड ऑन करके ही जाएगी आपके लाइफ में। तो एक मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, फिर मैं आपको बताऊंगा मैं कहाँ था इतने दिनों से, थोड़ी सी अपनी स्टोरी, और फिर से आज की वीडियो कैसी होने वाली है और क्या है इस वीडियो का आखिर टॉपिक। छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं, वीडियो में बने रहेगा। तो स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल तिवारी की दुनिया में एक बार फिर से। और आज शायद मैं 1 साल या 1.5 साल हो गए लगभग आप सबसे मिले हुए, और काफ़ी समय बीतने के बाद बहुत कुछ ज़िंदगी में उथल पुथल ही मची है, जो कि फिर कभी आराम से किसी नए वीडियो में बताऊंगा आप सभी को। लेकिन फिलहाल कुछ जॉब से रिलेटेड, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड और कुछ जिम्मेदारियों से रिलेटेड मैं कहीं फंसा हुआ था, जिसके कारण मैं इतने दिनों से आपसे नहीं जुड़ पाया था। हालांकि क्या चीज़ें थी, कैसी थी, वो थोड़ी पर्सनल है, फिर कभी मिलूंगा तो हिंट में थोड़ी थोड़ी बताते रहूँगा चीज़ों को। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको ऐसे समाज का डेवलपमेंट करना, ऐसे समाज का निर्माण करना आपको, जहाँ पे हर वर्ग के लोग, हर वर्ग से मेरा मतलब है कि जितने भी एज कैटेगरी के लोग हैं उन सबको आपको मेंटेन करके चलना है। चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, चाहे आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, चाहे वो स्ट्रेंजर्स हो सकते हैं जो रोड पे चल रहे हैं। और खास करके मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो 60-70 की उम्र को क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं इसकी बात, इनकी ये बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले 5 सालों से मैं लगभग घर से बाहर हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी हैं, देखी हैं, समझी है ज़िंदगी में। तो इस चीज़ से एक कंक्लूजन पे आया हूँ कि सारी चीज़ों को नोटिस करने के बाद, कि कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल, चाहे वो सरकारी जॉब में काम करता हो, प्राइवेट जॉब में काम करता हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो सकता है, बट एक एज ग्रुप के बाद बहुत सारी बीमारियों का आपको सामना करना पड़ता है, बहुत सारी तकलीफें आपको झेलनी पड़ती है। कई बार हाथ पैर भी टूटने का चीज़ें होता है ज़िंदगी में, कई बार लोग होते हैं, कई बार लोगों को ऐसी परेशानियां हो जाती हैं जिससे वो उबर नहीं पाते। तो इस केस में सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं आपका जो कंट्रीब्यूटर है वो आपके फैमिली मेम्बर्स है, इमीडिएट फैमिली मेम्बर। वो आपके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, या फिर आपके ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर हो सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल से आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दिनों पहले की बात है। मैं फ़िलहाल तो अभी बंगाल में हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे कल्चर ट्रेडिशन के लोग रहते हैं। तो एक यहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन है जिसका नाम है दक्षिणेश्वर। हालांकि ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर के नाम पे पड़ा है, और उसी के आसपास ये मेट्रो स्टेशन है। तो अगर आपको कभी आना हो तो आप दक्षिणेश्वर काली मंदिर जरूर विजिट करें। तो दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन से शाम के 6 या 7 बजे के आसपास का टाइम हो रहा होगा। मैं जस्ट निकला था एग्जिट से, मैं जस्ट बाहर की ओर आ रहा था। तो दो तरह के स्टेयर्स आपको मिलते हैं मेट्रो स्टेशन पे। एक जो नॉर्मल स्टेयर्स होते हैं जो हमारे घरों में जिस तरह के बने होते हैं, और एक होता है जो मशीन से चलने वाली एस्केलेटर जो बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली दोनों में से आपके पास चॉइसेस होती हैं जहाँ से आप दोनों से उतर सकते हैं। वहाँ पे मैंने नोटिस किया कि एक लगभग 30-35 साल की उम्र की एक औरत थी, और उनके साथ दो बुजुर्ग लोग, मतलब एक उसमें हस्बैंड था, एक उनकी वाइफ थी, वो लोग चल रहे थे। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि वो जो उनकी शायद बेटी थी, मैं एग्जैक्टली नहीं पता कि वो बेटी थी उनकी बहू थी, लेकिन वो उनकी बेटी थी, वो थोड़ा सा आगे चल रही थी। और उनकी जो, हो सकता है वो तो उनकी सासू माँ हो सकती हैं या उनकी मदर हो सकती हैं, वो दोनों एक साथ चल रहे थे। और वो जो बुजुर्ग हैं, जो उनके हस्बैंड हैं, उनकी माता के या फिर उनके सासू माँ की, तो वो पीछे चल रहे थे, और वो थोड़ा सा हिल रहे थे, थोड़ा सा शिवर कर रहे थे उनकी बॉडी। ठीक है, तो मैंने थोड़ा देखा, और वो लोग बहुत आगे जा चुके थे, और जो मशीन से चलने वाली जो स्टेयर्स हैं उस पर वो लोग चढ़ के वो लोग धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव कर रहे थे। बट मैंने देखा कि ये थोड़ा सा घबरा रहे थे, चढ़ नहीं पा रहे थे, इनकी पूरी बॉडी में शिवरिंग हो रही थी, इनके हाथ पैर दोनों कांप रहे थे। मैं जस्ट इनके कुछ मीटर पीछे ही खड़ा था,
तो जस्ट मैं उनके पास गया, थोड़ा सपोर्ट किया और उनको चढ़ा दिया स्टेयर पे। तो उन्होंने बंगाली लैंग्वेज में कुछ ऐसी बातें बोली, थोड़ी बहुत बंगाली मुझे भी समझ में आती है यहाँ पे रहने के बाद, कि उनके कहने का मतलब था, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ, कि आपको उतना भी सेंस नहीं है कि कैसे चला जाता है सीढ़ी पे, कैसे चढ़ा जाता है। आप जब नहीं कर सकते, नहीं चढ़ सकते, तो आप हमारे साथ क्यों आए हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने कही। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी शॉकिंग लगी और मैं काफ़ी एम्बैरेस फील हुआ इस चीज़ को सुन के, कि एक आदमी पूरी ज़िंदगी में सबको खुश रखने का कोशिश करता है। ये किसी भी जेंडर पर लागू हो सकता है, चाहे वो मर्द या औरत, किसी पे भी। बट मैंने जो एग्जांपल देखा, मैं उसी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करके चीज़ें। एक बंदा जो पूरी ज़िंदगी लगा देता है किसी अपने पत्नी को खुश रखने में, अपने बेटों को खुश रखने में, अपने रिलेटिव्स को खुश रखने में, दोस्तों को खुश रखने में, सबको खुश रखने में, बट एंड में उसे ये सुनने को जब मिले तो वो बेचारा टूट जाता है। बट वो लिटरली वो कुछ नहीं बोल पा रहा था ठीक से, वो हकला रहा था बंदा, वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। बट उसके बाद भी वो लोग और ही बाकी सारे बहुत सारी बातें उन्होंने बोली। जब उनको जो उतरते टाइम पे भी उन्होंने सपोर्ट करके मैंने उन्हें उतारा नीचे, बट उसके बाद भी वो लोग नहीं रुके। वो लोग जब उनके साथ जा रहे थे तो बहुत कुछ एडवांस बातें, ऐसी बातें जो पता नहीं बहुत मेरे समझ से ही बाहर हो गई, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो नहीं बोलनी चाहिए थी उन्हें उस उम्र में, तो बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए थे। जिस उम्र के वो हालात वो उस पड़ाव पर थे, लिटरली शायद उनका वो नर्वस सिस्टम डैमेज होगा, या फिर उन्हें कुछ ऐसी बीमारी हो गई जिससे वो चरण वो अच्छे से चल नहीं पा रहा। बट इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ। ये सिंपल, किसी के साथ भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है। हमारा शरीर भी एक मशीन ही है, तो हमारे शरीर में कुछ भी हो सकता है कभी भी, हमें नहीं पता। वो भगवान की दया के जिसके चलते हम लोग चल रहे हैं। तो इस चीज़ से मैंने एक चीज़ जरूर लेसन सीखा, कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों से एक्सपेक्टेशन करना बंद कर दीजिए, दूसरों को खुश रखना बंद कर दीजिए। ये चीज़ है, क्योंकि आप जिसकी मदद करते हैं, आप जिसको खुश रखते हैं, वो चाहे आपकी फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, आपके क्लोजेस्ट क्यों ना हो, अगर आपकी बीमारी में, आपके वर्स्ट कंडीशन में अगर आपका साथ के नहीं खड़े हैं वो, तो फिर ऐसे रिश्तों का मतलब नहीं बनता है। ऐसे रिश्तों में अगर चीज़ें बदलती हैं, जब आप स्वस्थ थे, जब आप कमा रहे थे, तो वेल एंड गुड था, एवरीथिंग वाज ऑल राइट। बट जैसे ही आप बीमार पड़े, जैसे ही आपको साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि जिससे आपको लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लोगों को थोड़ा सा आपको अपलिफ्ट करना पड़ रहा है चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, तो लोगों को परेशानी हो रही है। बट आपने पूरी ज़िंदगी न्यौछावर कर दी जिस फैमिली पर, जिस परिवार पर, जिस ऐसे लोगों पर, बट उनको वो चीज़ समझ में नहीं आए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये क्या है, कि आप ट्रस्ट रखो, आप लोगों को खुश रखो, लेकिन एक लिमिट तक। आप लोगों को पहचानना सीखो, कि चाहे वो घर परिवार के हों, चाहे दोस्त हों, चाहे रिलेटिव्स हो, कोई भी हो आपके, कि एट द एंड आपको ही अकेले ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। यू हैव टू बी बेस्ट ऑफ योर सेल्फ, you have to be healthier, you have to be the most active person in your life, so you can handle all the challenges, so that you can become a good version of yourself. So तबीयत खराब हो, अपनी लाइफ को एकदम सेव करके रखो यार। ऐसी वर्स्ट कंडीशन में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी लाइफ में चैलेंज लेने की ज़रूरत नहीं है जिसके चलते आप अपंग हो जाएं, जिसके चलते आप लूले लंगड़े हो जाएं, आपको ऐसी बीमारियां घेर लें जिसके चलते आप आगे उसके बाद आप ज़िंदगी में सर्वाइव ना करें। फिर वो रिश्ते बोझ हो जाते हैं, और बोझ ढोना आजकल के जनरेशन्स में, आजकल के फैमिली मेम्बर्स में लोगों को नहीं आता, कि रिश्तों को कैसे आगे निभाते हैं। वो लोग रिश्तों को बोझ समझते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही होगा आपका, कि किसी पर विश्वास रखें, लेकिन अंधा विश्वास ना रखें, कोई भी हो। क्योंकि जब तक आप स्वस्थ हैं, जब तक आप किसी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके लाइफ में, जब तक आप किसी के काम के हैं, तब तक वो आपके साथ है। जिस दिन आप उनके काम के नहीं रहे, आपको कब निकाल के फेंक दिया जाएगा, चाहे पड़ी मक्खी की तरह, आपको पता नहीं चलेगा। तो इट्स बेटर टू बी अलोन। शादी करिए, बच्चे कीजिए, लेकिन आप अपने लिए कुछ ना कुछ जरूर ऐसा होल्ड करके रखिए, आप अपने लिए कुछ ऐसा सेव करके रखिए कि उस टाइम पर आप अपने लाइफ को स्टेबल कर सकें। और मेरा यही मैसेज है आप सभी को, मेरा यही पर्पस है इस वीडियो बनाने का, कि आज ये हर जगह हो रहा है। इट्स नॉट अबाउट कि एक जगह हो रहा है, ये सिर्फ ये मेट्रो स्टेशन की बात नहीं है। आप गरीब बूढ़े माँ बाप हर मेट्रो स्टेशन, हर रेलवे स्टेशन, कोर्ट कचहरी, फुटपाथ, हर जगह देखते हैं। वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपने अपनी लाइफ को उस लेवल पर सिक्योर नहीं रखी है। आपने अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स, पूरी अर्निंग
सब कुछ आपने न्यौछावर कर दिया अपने फैमिली पर, आप अपने लिए कुछ नहीं बचा कर रखे। दैट्स वाई वो चीज़ें आपके साथ झेलनी पड़ रही हैं। फर्स्टली यू हैव टू बी सिक्योर योर लाइफ, यू हैव टू सिक्योर योर लाइफ फर्स्टली, देन आफ्टर यू हैव टू सिक्योर अनदर लाइफ। आप स्वस्थ रहेंगे, आप सही रहेंगे, तभी आप किसी को कुछ दे पाएंगे, किसी के लिए कुछ कर पाएंगे। तो इस जनरेशन से मेरी बहुत प्यारी रिक्वेस्ट है कि आप अपने माँ बाप को उस नज़रिए से, बोझ के नज़रिए से बिल्कुल ना देखें। घटनाएं किसी के साथ हो सकती हैं, परेशानियां किसी के साथ भी हो सकती हैं, बट आप अपने परिवार के लिए साथ हमेशा खड़े रहें मजबूती के साथ। तो जिंदगी में कितनी भी मुसीबतें आए वो हमेशा कम ही लगेंगे। और जब किसी के साथ भी उनका परिवार खड़ा होता है तो वो बंदा लाख मुसीबतें झेल कर भी ठीक हो जाता है। ये प्रूव है ना, साइंस भी इस चीज़ को प्रूव करता है कि अगर आपको चीज़ें प्यार, केयर, अटेंशन सब कुछ मिलती हैं तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाते हो। तो आज के वीडियो का यही मोटिव रहा कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो एक लाइफ का पड़ाव उन्होंने पार कर लिया है, उनको आप रिस्पेक्ट दें, उनको आप सपोर्ट करें और उनका साथ ना छोड़े इवन इन द वर्स्ट कंडीशन, क्योंकि आपके वर्स्ट कंडीशन में वो साथ खड़े थे। अगर उनके वर्स्ट कंडीशन में आप साथ नहीं खड़े होंगे तो वो फिर लाइफ में गिव अप कर देंगे। ऐसे लोग ही हैं, गिव अप करने का सोचते हैं क्योंकि उन्हें सपोर्ट प्यार कहीं से नहीं मिलता, चाहे वो किसी भी जेंडर के हो सकते हैं, औरत मर्द कोई भी हो सकता। तो उनका सहारा बने, उनकी हिम्मत बने, ताकि वो भी आपके साथ हंस के, बोल के और जिंदगी में आगे बढ़े। वो लोग भी कुछ आगे सोच पाए जिंदगी में कि हाँ, मैंने जो किया वो सही था। उनके डिसीजन कभी गलत साबित मत करना। तो यही रिक्वेस्ट है मुझे आज के जनरेशन से, चाहे आप कोई मेरे बड़े भाई बहन देख रहे हो, या फिर मेरे कलीग्स देख रहे हो, या फिर मेरे फ्रेंड्स देख रहे हो, या फिर मेरे पेरेंट्स देख रहे हो, तो जेन्युइन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द, कह सकते हैं कि रीजन ऑफ माई कंट्री और ऑल ऑफ द पर्सन इन द वर्ल्ड, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट द एल्डर पर्सन, इवन इन अ स्ट्रेंजर। जो नहीं भी हैं आपके कुछ लगते, उनका भी सम्मान करें, उनका भी सपोर्ट करें और लाइफ में जितना हो सके काइंड रहे, ताकि काइंडनेस से चीज़ें सॉर्ट होती हैं, लाइफ में चीज़ें सॉल्व होती हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो बस यहीं तक रहा, एक छोटा सा मैसेज रहा मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कि लाइफ में क्या कभी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो वर्स्ट कंडीशन से करने के लिए तैयार रहने के लिए आपको अपनी सिक्योरिटी भी जरूरी है और आपको अपनों का साथ भी जरूरी है। तो इसी प्यार, इसी विश्वास के साथ आप सभी एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, ताकि आगे आने वाले जनरेशन भी है वो भी इसी तरह चीज़ों को आगे बढ़ाए, हमारे विरासत को आगे बढ़ाए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक अच्छे पर्पस के साथ और एक और वैल्यू ऐड ऑन करने वाली चीज़ों के साथ। तो फिर से मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड तब तक के लिए बाय बाय।